हिंदी भाषा के विकास की जब भी बात आती है तो मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पंक्तियां याद आती है। निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत मूड के मूड। उपरोक्त दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है और दिन प्रतिदिन इसमें और तेजी भी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी भी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। भारत में संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रही। ये भाषा दो भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें वेद और उपनिषद का जिक्र आता है, जबकि लौकिक संस्कृत में दर्शन ग्रंथों का जिक्र आता है। इस भाषा में रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत के बाद जो भाषा आती है वह है पाली। पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी तक रही और इस भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथों में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। पाली के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। यह पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रही। इस भाषा में जैन साहित्य काफी मात्रा में लिखे गए थे। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। उस दौर में जो बोलचाल की आम भाषा थी वह सहज ही बोली व समझी जाती थी, वह प्राकृत भाषा कहलाई। दरअसल उस समय इस भाषा में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या बहुत सारी थी, जिनमें शोरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, मराठी, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख है। प्राकृत भाषा के अंतिम चरण से अपभ्रंश का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है। यह भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। अपभ्रंश की ही जो सरल और देशी भाषा शब्द थे उसे अव्वहट कहा गया और इसी अव्वहट से ही हिंदी का उद्भव हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है और इस भाषा से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का और उपभाषाओं का जन्म हुआ, जिसमें शोरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैशाची, लहंडा, पंजाबी, ब्राचड़, सिंधी, खस, पहाड़ी, महाराष्ट्री, मराठी, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया और अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी शामिल है। नोट के तौर पर यह भी कहा जाता है कि हिंदी के कई अधिकांश विद्वान हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही मानते हैं। वही कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी का उद्भव अव्वहट से हुआ। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। यह तो था हिंदी के विकास का सफरनामा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी को हम भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा, जन जन की भाषा भी कहते हैं। ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि हिंदी भविष्य की भाषा है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम इस भाषा का प्रयोग वास्तविक जीवन में जरूर करते हैं, लेकिन
यह रोजगार और महत्वाकांक्षी की भाषा बनने में थोड़ी कारगर नहीं बन पाई। इससे यह जाहिर नहीं होता कि हिंदी का विकास नहीं हुआ। उपरोक्त में कई ऐसे तथ्य हैं जो पूर्ण रूप से साबित करते हैं कि हिंदी का विकास कितनी तेजी से हुआ है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना बधाई संदेश हिंदी में प्रसारित करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा अपनत्व का बोध कराती है। भविष्य में हिंदी का वर्चस्व कम से कम दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में तो अवश्य ही रहेगा, और इसका कारण है बहुत बड़े वर्ग का हिंदी भाषा जानना। हिंदी की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की शीर्षतम सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों को हिंदी में बनाना भी शुरू किया है। भारत में कोई भी वस्तु तब तक नहीं प्रचलित होती है जब तक कि उसमें भारतीयता का पुट न सम्मिलित हो। इसलिए हिंदी भाषा वो पुट है जिसके बिना ख्याति संभव नहीं। हिंदी भाषा की जितनी मांग है, इंटरनेट पर उतनी उपलब्धता नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है, उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पर छाई रही है। समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इतना ही नहीं, विकिपीडिया ने भी हिंदी की महत्ता को समझते हुए कई सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया, जिससे हिंदी भाषा को किसी भी विषय की जानकारी सुलभ हुई। भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़ आगे निकल जाती है। यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है, चाहे कोई भी भाषा क्यों न हो। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदी भाषा सबसे अहम है, क्योंकि इसमें हमारा मान है। जय हिंद, धन्यवाद।